यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षाकरम नृणाम यन्य कस्य चिदाख्यात्यम तन्मे ब्रूहि पितामह। यानी कि सभी प्रकार की गोपनीय समस्याओं का निदान ब्रह्मा जी ने बताया था और मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा। मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा सप्तशती का एक रहस्यमयी ज्ञान का मार्कंडेय ऋषि जी ने उजागर किया। हमारे सभी प्रकार के दुख तकलीफ का निराकरण दुर्गा सप्तशती के अंदर समाया हुआ है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशिफल अक्टूबर माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे और उससे भी पहले आप चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखेंगे तो मकर राशि में गुरु शनि का प्लेसमेंट होगा, यानी द्वितीय भाव में। पंचम भाव में राहु ग्रह विराजमान है और दसम भाव में सूर्य मंगल बुध ग्रह। द्वादश भाव में शुक्र केतु का प्लेसमेंट बनेगा, यानी कि राहु ग्रह छठे भाव में और शुक्र और केतु द्वादश भाव में विचरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय बेहद महत्वपूर्ण समय धनु राशि वालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस माह में धनु राशि वालों के लिए बड़ी ही शानदार एक खुशखबरी, शनि की 7.5 का प्रभाव बना है और शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में थे, अब वो मार्गी होंगे। यानी कि धीरे धीरे अब आप अपने 7.5 से 7.5 के रास्ते में सीधे चलेंगे। अभी तक आप उल्टा चल रहे थे, जो कहीं ना कहीं आपको आपकी व्यवस्थाओं में कमी कर रहा था, दिक्कत कर रहा था। यानी कि शनि ग्रह 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, तो 7.5 का जो प्रेशर बढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह मार्गी हो जाएंगे और बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। तो इन दोनों के मार्गी होने का मतलब होता है कि आप पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे अक्टूबर के महीने में। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से तनाव से बचना होगा। कुछ एलर्जियों का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी जुकाम कोल्ड से आपको अपने परहेज करना होगा और स्किन से संबंधित, यानी कि चेहरे में थोड़ी सी ग्लो में कमी आ सकती है। याददाश्त आपको मजबूत रखना चाहिए। याददाश्त से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपने क्या क्या बात की है, क्या क्या कमिटमेंट किया है और अचानक कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो इस तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इनसे आपको अपने परहेज रखना जरूरी है, बचाव करना जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करें तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, बीबीएस यानी कि बिजनेस स्टडी, आईआईटी, बीटेक और आर्किटेक्ट, बीएड और मल्टीमीडिया, बीबीएस, बिजनेस स्टडी, इस तरह की जो कोर्सेस हैं, इस तरह की जो पढ़ाई हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ने वाले बच्चों के लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये बेहद शानदार समय है। जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ों में आपको रुकावट मिल रही थी, वहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपको शानदार सफलता मिल रही है। बेहतर अनुभव आपको प्राप्त होगा और आपके जो रिलेशनशिप हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस का जो काम होता है, पेपर से संबंधित किसी भी तरह का काम होता है, इन्वेस्टर हैं आप, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, इंटरनेट व्यवसाय, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कारोबार जो होते हैं, जो ऑनलाइन लेन देन करते हैं, नर्सरी का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, ज्योतिषी हैं आप, ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, या फिर ब्याज का लेन देन होता है, ब्याज का लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, रेंटल कारोबार है। तो इस तरह के तमाम कारोबार में मास मीडिया के अंदर मास मीडिया का काम करते हैं, बीमा कंपनी चलाते हैं,
फल सब्जी अनाज ग्रोसरी और मनी एक्सचेंज का काम यदि देखेंगे तो ये कारोबार व्यापार धनु राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार तरीके से आपको सहयोग मिलने वाला है। शनि ग्रह वक्र गति से मार्गीय अवस्था में जाएंगे तो यहाँ पर देश विदेश से आपके संबंध बेहतर होंगे। सरकार के साथ आपका समन्वय बिल्कुल शानदार बनेगा और सरकार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। अक्टूबर के महीने में सूर्य कन्या और तुला राशि में गोचर करेंगे, यानी कि धनु राशि वाले जातकों के भाग्य के स्वामी हैं, नीचस्थ होंगे, लेकिन नीच होकर के भी उनकी उच्च दृष्टि मेष राशि में पड़ेगी और ये आपके लिए एक बेहद शानदार सफलता कह सकते हैं। भाग्य के अंदर सूर्य की दृष्टि पड़ जाने का मतलब होता है, या पंचम भाव में आपके सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ जाने का मतलब होता है कि आप अपनी नौकरी के अंदर, अपने जॉब के अंदर, यानी कि आप टीचिंग करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, सलाहकार हैं, वेद पुराण पढ़ाने का काम करते हैं, या संस्कृत विद्यालय चलाते हैं, वेदाचार्य हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एंकर हैं और लेखक हैं, इनकम टैक्स में काम करते हैं, आयकर विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, या सेल्समैन से संबंधित काम करते हैं, हास्य कवि हैं, पेंटिंग करते हैं, तो इन कामों के अंदर आपको बेहद शानदार तरीके से बृहस्पति के मार्गीय अवस्था का एक बेहतर अनुभव प्राप्त होगा, बेहतर कम्युनिकेशन बनेगा, लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर जुड़ते चले जाएंगे और इस माह में आप देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार चल रहा है। इस माह में रिश्तों के अंदर आप सुधार होता हुआ देखेंगे, संतान प्राप्ति का आपको अवसर मिलेगा। सूर्य की उच्चस्थ दृष्टि का मतलब होता है कि यदि अक्टूबर माह में कंसीविंग योग बनता है तो बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। मनपसंद रिलेशनशिप में आप सफलता प्राप्त करेंगे। अविवाहित हैं तो बृहस्पति के मार्गीय होने के कारण से मांगलिक मोमेंट आपको प्राप्त होगा। और ऐसे समय में यदि देखेंगे तो बृहस्पति मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि कुटुंब परिवार का भी एक डेवलपमेंट आप होता हुआ देखेंगे। थोड़े से नीच राशि में बृहस्पति के संचार का एक फलस्वरूप अति आत्मबल से आपको बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना होगा और जो भी बोलते हैं उसे बहुत ही सोच समझ करके बोलें, कम बोलना होगा। जितना कम बोलेंगे उतनी ज़्यादा आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध का भरमार होता है, क्रोधी होते हैं, या अचानक उनका जो व्यवस्था है, मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कई बार असंतुलित होकर के कुछ ऐसे कमिटमेंट करते हैं, कुछ ऐसे वक्तव्य आपका हो जाता है जो आपके स्वयं के लिए नुकसानदायक साबित होता है या मानसिक कष्टकारक साबित हो जाता है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों से आपको बचाव करना होगा। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो बहुत ही सिंसियरिटी से और होशियारी से अपने अच्छे सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए आपको सोच समझ करके लोगों को कम्युनिकेट करना होगा, लोगों से जुड़ना होगा और उच्च स्तरीय वर्ग का आपको सहयोग लेना होगा। सही जगह पर सही बात करना ही आपका इस माह का एक महत्वपूर्ण जैकपॉट एक सूत्र बनने वाला है। तो यहाँ पर आप जितनी जागरूक रहेंगे उतनी शानदार आपको सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपको आपके सवालों का तथा संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे और आप अपने जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करें, कौन से ऐसे रेमेडी करें जो लॉन्ग लाइफ आपको संतुष्टि दे। तो इस तरह के तमाम उपायों की भी आपको जानकारी निःशुल्क रूप से हमारी तरफ से हम बताते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें। जब हम और आप जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप अपने उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करते चले जाएंगे। दिव्य रत्न संस्थान चैरिटेबल फाउंडेशन है, एक एनजीओ है। यहाँ पर तमाम दुनिया, देश दुनिया से लोग डोनेशन देते हैं और उस डोनेशन के माध्यम से ही संस्था की आर्थिक एक्टिविटी निर्विरोध तरीके से चलता है। और जब आप जुड़ते हैं तो इस संस्था के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं और आपको आजीवन एक सदस्यता प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आपको जुड़ना चाहिए। मर्जी आपकी है। देखिए,
हमारी तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है, लेकिन यदि जुड़ेंगे तो एनजीओ का, संस्थान का सदस्यता आपको प्राप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त करते रहेंगे। उसके लिए आपको कभी कोई शुल्क दे नहीं होगा। यदि कोई उपाय करते हैं, किसी तरह का कोई रेमिडेंस करते हैं, तो वो रेमेडी का भी पूर्ण जिम्मेदारी से आपको करके दिया जाता है। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।